क्वेश्चन 44 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी बना चुका है, तो ये पार्ट 4 रहेगा। और इसमें क्वेश्चन 4 में बोल रहा है 1 माइनस tan 45 बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो आपको पता होगा कि 1 का 1 लिख देंगे, माइनस का माइनस, और tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और इसके देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर जाएगा। बाई का बाई लिख देंगे, 1 का 1, tan प्लस का प्लस, tan 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 बाई 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 1 2, 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो 0 आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं 0, ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, कह रहा है a कब सत्य हो जाएगा, जब a का मान क्या रखें तो सत्य हो जाए ये, तो a का मान 0 रखे यहाँ पर, तो a के स्थान पर 0 रखते हैं, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 2 0 0, तो साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होगा 0, ये तो 0 दे दिया। यहाँ पर देखते हैं क्या ये 0 दे रहा है, यहाँ पर a एंगल के स्थान पे क्या रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 0 में 2 से गुना करें तो ये भी 0, तो दोनों सत्य कर दिया। कौन ए के स्थान पर क्या रखे थे 0 डिग्री, 0 डिग्री जब रख रहे हैं तो दोनों तरफ से मान 0 आ रहा है, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे करा 2 tan, तो 2 लिख देंगे, कुछ नहीं रहता, गुना tan 45 का मान आपको नहीं tan 30 है, क्या है tan 30, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। बाई का बाई लिख देंगे, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें 2/√3 लिख देंगे, 2 इकाई 2, √3 है तो √3, 1 का 1 लिख देंगे, 1 का वर्ग 1, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा। अब देखें 2/√3 लिख देंगे। अब देखिए इसका बटा का कुछ जोड़ घटाव कर देते, 3 इकाई 3, 3 माइनस 1/3, एलसीएम लिए हैं 3 आया है, और 3 1 से गुना करते 3 इकाई 3, माइनस का माइनस 1 का 1। अब देखें 2/√3, 3 में से एक जगह तो 2/3 हो जाएगा। अब इक्वल लिखें 2/√3, ये भाग है, अब भाग जब रहता है तो क्या करते हैं गुना करते हैं तो संख्या पलट जाता है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 इकाई 2, √3 से ये √3 कट जाएगा तो केवल क्या आएगा √3। अब पूछ रहे होंगे सर ये बताइए ना, आप जब संख्या को यहाँ पर देखिए 2/√3 लिखे तो ठीक है, यहाँ भाग का अर्थ क्या कर दिए गुना, तो संख्या पलट जाएगा, तो संख्या कैसे पलट दिया, 3 ऊपर जा गया 2 नीचे आ गया, लेकिन 2 से 2 कट गया, √3 कैसे √3, इसमें √3 कैसे बुझ गए, तो देखिए 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 इससे हट गया कट गया, तो एक ही √3 न बचेगा, इसलिए √3 यहाँ लिख दिया गया है। और वही √3 1 से गुना गया तो √3 हो गया, और √3 में 1 से भाग देंगे तब भी √3 होगा, और √3 देख रहे हैं ऑप्शन में दिया है, बट ये कितना का मान है √3 आपसे ही पूछ रहे हैं, ये tan 60 का मान है, कितना का मान होता है tan 60 का, √3 tan 60 का मान होता है, ऑप्शन सी में दिया है tan 60। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होगा, तो 2 के बराबर होता है। बोलेंगे ये सर ये बताएं ये कैसे यानी बराबर है, ये आपको कैसे पता चला, तो इसे मैं बता सकता हूँ वो कैसे, तो देखिए 1 लिख देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस का प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, क्लोज ब्रैकेट कर दीजिएगा, 1 का 1, cos थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाई साइन थीटा होता है, माइनस का माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। अब इक्वल लिख देंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम क्या होगा cos थीटा, तो ये cos थीटा आएगा ना, तो ये नीचे 1 छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, 1 में cos से भाग देंगे तो cos थीटा होगा, cos थीटा 1 से गुना करें तो cos थीटा ही होगा, प्लस का प्लस cos से भाग देंगे तो क्या होगा sin थीटा, यहाँ पर क्या होगा cos से भाग देंगे तो कट के cos कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। अब यहाँ पर sin थीटा एलसीएम आएगा,
ये साइन थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ 1 है, 1 में साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा, प्लस का प्लस साइन थीटा में साइन से भाग देंगे तो 1, 1 में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस का माइनस साइन से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पर क्या करते हैं, साइन थीटा को पहले लिख देंगे, जोड़ में लिख सकते हैं पहले बाद में, तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, क्लोज कर देंगे, प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा है को क्लोज करेंगे, -1 को साइड में करेंगे, बाई क्या है, इन दोनों को गुना करेंगे तो साइन थीटा गुने क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब बताइए ए है और बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a, ए का मान क्या है साइन थीटा, बी का मान क्या है कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 का 1 लिख देंगे, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ए का मान 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 का 1 लिख देंगे, बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन कट गया, बच गया क्या 2। तो मैंने बताया ना वो 2, इसको याद कर लेंगे। बताइए इतना बड़ा लंबा आपको सोल्व करना पड़ जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे 2 होता है इस अंक का। देखिएगा इतना लंबा क्वेश्चन आ रहा है, उसका मान 2 होता है। सेक ए tan ए 1 माइनस साइन ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो इनको भी देख लीजिए, इनको भी मैं समझा देता हूँ। तो सेक ए का फार्मूला 1 बाई कॉस ए होता है, प्लस का प्लस tan का फार्मूला साइन ए बाई कॉस ए होता है। क्लोज कर दीजिएगा, 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए लिख दीजिएगा, इक्वल लिखिएगा। एलसीएम दोनों देखिए सेम है तो एक कॉस आएगा, ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए उतार दिए, इंटू का इंटू 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 को ए कहेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्या है कॉस है तो कॉस लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचा क्या है, इसमें केवल कॉस से बचा है, तो कॉस ऑप्शन में दिया है कॉस ए, तो कॉस ए ऑप्शन डी में दिया है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखें देखिए सेक स्क्वायर का फार्मूला जब नीचे आएगा तो ये कॉस हो जाएगा, ये कोसेक ऊपर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए साइन बाई कॉस किसका फार्मूला आ जाएगा, tan स्क्वायर है इसलिए tan पर स्क्वायर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर कहाँ दिया डी में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कॉस का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर का पावर 4, तो कह रहा है कौन इसमें आंसर होगा, तो देखें इसका आंसर बहुत इजीली है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस का पावर 4 माइनस ए है तो ए लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस साइन का पावर 4 ए लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वल लिख देंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, समझ रहे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अब रूप हो गया, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा ना तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, गुना का गुना लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। अब जान रहे हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस का माइनस। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस का माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कै वो कैसे कॉस स्क्वायर ए है, 2 है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहाँ दिया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका मान सबसे छोटा है, किसका मान ये पूछ रहा है, तो कॉस 30 का मान तो आपको पता है कि √3/2 होता है। कॉस 45 है यहाँ पर, तो 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान जब रहेगा तो 0, समझ रहे ना। तो इसमें सबसे छोटा 0 ही है ना, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। सबसे इसमें मान किसका छोटा था, 0 का। ठीक है, ये तो कुछ बड़ा है ना, 0 से सब बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो कॉस 90। तो आई होप इसमें इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।